एनआईए की अदालत में तहव्वुर राणा के खिलाफ सुनवाई होगी। इसके लिए सभी दस्तावेजों को एनआईए ने तैयार कर लिया है। तहव्वुर को कड़ी सुरक्षा के बीच एनआईए मुख्यालय ले जाया जाएगा। हमारा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। हमारा सवाल है कि तहव्वुर राणा के खिलाफ भारत में क्या होगा एक्शन। सूत्रों के मुताबिक तहव्वुर राणा को दिल्ली की तिहाड़ जेल में हाई सिक्योरिटी वार्ड में रखा जा सकता है। जेल प्रशासन ने इसके लिए जरूरी इंतजाम कर लिए हैं। न्यायालय, राष्ट्रपति, सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आतंकवादी के लिए एक नया कानून आना चाहिए, फास्ट ट्रैक पे चले। 2 से 3 महीना में 10 साल 5 साल जेल में रखो, अंडा बिरयानी खिलाओ, अंडा सेल बनाओ, उसको सुरक्षा के लिए 100 बॉडीगार्ड रखो। आज मैं इतना सारा काम किया सरकार के साथ, एक भी मेरे को मदद नहीं मिला, लेकिन उनके पीछे खर्चा करने का सरकार पे पैसा है। 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए खौफनाक हमले के बाद एक आतंकी अजमल कसाब को हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने जिंदा पकड़ लिया था, लेकिन इसके बाद भी उसको सबसे बड़े गुनाह की सजा देने में 4 साल लग गए थे। तहव्वुर राणा के साथ ऐसा ना हो, इसको लेकर पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। तहव्वुर के गुनाह का हिसाब करने के लिए पूरी दस्तावेजी तैयार कर ली गई है। एनआईए ने इस मामले में तहव्वुर की भूमिका से जुड़े हुए सभी कागजात तैयार करके रख लिए हैं। ये एक अहम प्रक्रिया है, क्योंकि जब उसको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा तो उससे पहले जो कोर्ट में है वो तमाम दस्तावेज होने चाहिए जो 26/11 हमले से जुड़े हुए हैं। एनआईए के पास वो दस्तावेज मौजूद हैं। उसको लेकर के किस तरीके से कदम बढ़ाया गया, जो एक्स्ट्राडिशन किया गया है तहव्वुर राणा का, उसकी केस डायरी भी एनआईए के पास इस वक्त मौजूद है, पूरा डिटेल है और कोर्ट में ये तमाम चीजें रखी जाएंगी और उसके बाद एनआईए जो है वो तहव्वुर राणा को रिमांड पर लेगी, पुलिस कस्टडी में लेगी और उससे पूछताछ करेगी। 26/11 मुंबई हमले की साजिश से संबंधित मामले में केंद्र सरकार ने वकील नरेंद्र मान को स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया है। मान एनआईए की ओर से एनआईए विशेष न्यायालय दिल्ली तथा अपीलिएट न्यायालय के समक्ष एनआईए केस से संबंधित मुकदमों और अन्य कार्यवाही का संचालन करेंगे। ये नियुक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 3 वर्षों की अवधि के लिए या इस मामले के मुकदमे की समाप्ति तक जो भी पहल होगी उस अवधि के लिए प्रभावी होगी। जो एनआईए एक्ट है उसके मुताबिक 25 से 30 दिन तक यानी मैक्सिमम 30 दिन की कस्टडी एनआईए ले सकती है। ये अदालत के ऊपर है कि अदालत कितने चरणों में कितने दिनों के लिए और किन टास्क के साथ एनआईए को कस्टडी देता है। तो ऐसे में अभी ये बताया जा रहा है कि तहव्वुर राणा के 15 दिन की कस्टडी की मांग एनआईए करेगी, तो ऐसे में 7 से 10 दिन की कस्टडी दी जा सकती है, क्योंकि इस कस्टडी के दौरान तहव्वुर राणा को मुमकिन है कि बॉम्बे भी ले जाया जाए और मुंबई ले जाने के साथ ही वहां पर मुंबई पुलिस भी उनसे कुछ दरियाफ्त कर सकती है। दरअसल भारत और अमेरिका के बीच 2023 में हुए समझौते के बाद तहव्वुर के प्रत्यर्पण के मामले में तेजी आई। इस समझौते के तहत पिछले 1.5 सालों में दोनों देशों ने तहव्वुर राणा से जुड़ी अहम जानकारियां साझा की और इन जानकारियों को अमेरिका की अदालत के सामने पेश करके तहव्वुर की वापसी की जमीन तैयार की गई। भारत की सरकार और भारत की एजेंसियां जो हैं उनकी बहुत बड़ी जीत है। 17 साल लगे इसमें, बहुत बड़ा अरसा होता है 17 साल। 2008 में ये अटैक हुआ था और इतने साल मेहनत के साथ जो सबूत इकट्ठे किए गए थे उनको प्रेजेंट किया अमेरिकन सरकार को, अमेरिका की कोर्ट को। मुंबई हमले के आरोपी को अमेरिका से लाना भारत के लिए एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे हमलों से जुड़े कई और राज का पर्दाफाश होगा। मुझे तो एक्चुअल ऑफ सेटिस्फैक्शन ये है एज ए एनालिस्ट कि अब इनका जो बेस बना हुआ है, स्लीपर सेल्स बने हुए हैं, फाइनेंसिंग आ रही है, बॉम्बे का अंडरवर्ल्ड से तो फाइनेंसिंग हो रही है, सारा गेम तो हिंदुस्तान में हो रहा है। वहां पे अब खुलासे शुरू होंगे, बड़े बड़े लोग पकड़े जाएंगे। इधर
इजराइल ने पाकिस्तानी कनाडाई आतंकवादी और मुंबई के 26/11 हमले के साजिशकर्ता तहव्वुर राणा के अमेरिका से भारत प्रत्यार्पण का स्वागत किया है। भारत में इजराइल के राजदूत रूवेन अजार ने तहव्वुर जैसे आतंकियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए भारत सरकार का धन्यवाद किया है। दिल्ली से संजय शर्मा और जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ जम्मू से सुनील जी भट्ट, ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।